नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किसानों को बिना ब्याज के कृषि ऋण देने का कर दिया है बहुत ही बड़ा ऐलान। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जारी कर दिया है अपना अधिकार पत्र। लालू यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, यूपी के सीएम पर धार्मिक उन्माद फैलाने का गंभीर आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के थम गया प्रचार का शोर, अब पहले चरण का जोर, मतदान के लिए व्यापक प्रबंध। झारखंड में अमित शाह का वादा, अगर घुसपैठिया आदिवासी महिला से शादी करेगा तो भी उसे अब जमीन नहीं मिलेगी। चुनावी जनसभा में गरजी कल्पना सोरेन, देरी से उड़ान की अनुमति से हुई नाराज, कहा हमारी सभा को रोकने का प्रयास। झारखंड विधानसभा चुनाव पहले चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार, 225 बूथों पर हेलीकॉप्टर से भेजे गए मतदान कर्मी। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किसानों को बिना ब्याज के कृषि ऋण देने का कर दिया है बहुत ही बड़ा ऐलान। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जारी कर दिया है अपना अधिकार पत्र, और इस अधिकार पत्र में कहा गया है कि 10 लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और 200 यूनिट फ्री बिजली का कर दिया है बहुत ही बड़ा वादा। दरअसल झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। सभी पार्टियों के चुनाव प्रचार के बीच अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन ने अधिकार पत्र के रूप में पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इसमें मैया सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि 2500 रुपए और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बहुत ही बड़ा वादा कर दिया है। इसके अलावा किसानों को 0 इंटरेस्ट रेट पर लोन देने का वादा भी किया गया है। और आपको बता दें कि जेएमएम के घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि राज्य के सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों की लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के राज्य के हर न्यायालय और सड़क से लेकर के संसद तक हर मोर्चे लड़ेंगे। जिन परिवारों के सदस्य अपने जान गंवाई को आर्थिक मदद की जाएगी। भूमिहीन, दलितों और विस्थापितों के जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सरल की जाएगी। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर सभी आवेदकों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए भी एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों को अब शून्य ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और धान का एमएसपी बढ़ा करके 3200 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा। और इतना ही नहीं, महिलाओं का अधिकार को लेकर के भी एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके अनुसार राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दिया जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के राज्य के सभी जरूरतमंद परिवार को 15 लाख रुपए के अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ने की घोषणा भी की गई है। और खाद्य और सामाजिक सुरक्षा को लेकर के 25 लाख से अधिक अबुआ आवास बनाए जाएंगे। वहीं राज्य के सभी गरीब व्यक्तियों को हर महीने 7 किलोग्राम चावल और 2 किलो दाल के साथ साथ सभी जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए थम गया है चुनाव प्रचार। 225 बूथों पर हेलीकॉप्टर से भेजे गए मतदान कर्मी। दरअसल झारखंड में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। मतदान दिवस के दिन पहले मतदान कर्मियों को बूथ पर रवाना करने का सिलसिला जारी रहा। पश्चिम सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा जिले के दुर्गम क्षेत्रों और दुरुस्त क्षेत्रों में स्थित 225 मतदान केंद्रों पर हेलीकॉप्टर, ट्रेन और बस के माध्यम से चुनाव कर्मियों को भेजा गया। और आपको बताते चले कि चुनाव प्रचार थमने के बाद अब डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। प्रथम चरण के 43 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 13 नवंबर को होने वाले मतदान में कुल 683 प्रत्याशी मैदान में हैं। और आपको बताते चले कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों के लोगों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों से जुड़े वैसे लोग जो मतदान क्षेत्रों में प्रखर करने गए हैं, उन्हें वहां से निकल जाने को कहा गया है। राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को स्पष्ट निर्देश है कि मतदान के दिन प्रत्याशियों द्वारा मतदान केंद्रों पर कैंप लगाने से पहले अनुमति लेनी होगी। कैंप मतदान केंद्र की 200 मीटर के रेंज से बाहर होना चाहिए। धार्मिक स्थल या अतिक्रमित जगहों पर कैंप नहीं लगाया जा सकता। और इतना ही नहीं, उस कैंप में प्रत्याशी से जुड़ा झंडा, बैनर, सिंबल, फोटो ये सब लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रत्याशी कैंप से सिर्फ 1 टेबल और 2 कुर्सी रख सकते हैं। आपको बताते चले कि इस चरण में अब तक इंडिया और एनडीए गठबंधन के स्टार प्रचारकों में लगभग 200 से अधिक चुनावी सभाएं की। पहली बार स्वास्थ्य कारणों से झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन प्रचार मैदान में नहीं उतरे। मतदान से 2 दिन पूर्व ही भाजपा ने बूथ मैनेजमेंट प्रारंभ कर दिया।
झारखंड में अमित शाह का बड़ा बयान, सरकार बनते ही झारखंड के घुसपैठियों की पहचान करेंगे और आदिवासी लड़कियों से शादी करने पर भी इन्हें जमीन नहीं मिलेगी। दरअसल झारखंड विधानसभा के पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरायकेला में चुनावी सभा की। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस के महाराष्ट्र मुसलमानों को आरक्षण देने के वादे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे रहते मुसलमानों को कभी आरक्षण नहीं मिलेगा, हम आदिवासियों का हक छीनकर मुसलमानों को नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, घुसपैठियों ने आदिवासी लड़कियों से शादी की तो जमीन उसके नाम नहीं होगी। हम झारखंड में सरकार बनते ही घुसपैठियों की पहचान के लिए कमेटी बनाएंगे। और आपको बताते चले कि अमित शाह बोले कि झारखंड के लोगों का पैसा हेमंत सरकार खा गई है। अमित शाह ने कहा कि नोट गिनने वाली मशीनें थक गई लेकिन पैसा खत्म नहीं हुआ। 350 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने झारखंड के लोगों के लिए भेजा था, वो हेमंत सरकार खा गई। चंपई सोरेन ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए कहा तो उनको अपमानित करके हटा दिया गया। इन्होंने 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, सैनिकों की जमीन हड़प ली, हजारों करोड़ों रुपए का शराब घोटाला किया। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी लोगों को करोड़पति बनाने के लिए काम करते हैं, मोदी जी लाखों महिलाओं को लखपति बनाने के लिए काम करते हैं। पेपर लीक करने वालों को भाजपा सरकार बनने पर उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। 3.25 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, पारदर्शी तरीके से सबको नौकरी मिलेगी। वोटिंग से पहले पप्पू यादव का बड़ा खुलासा। पप्पू यादव ने बड़ा बयान दे दिया, कहा कि हेमंत किसी तरह बच गए, उन्हें तो जेल में ही मारने का प्लानिंग किया गया था। कांग्रेस सांसद पप्पू यादव ने झारखंड के चक्रधरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा। इस क्रम में उनके बोल भी बिगड़े और उन्होंने पीएम समेत भाजपा के कई नेताओं के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए कटाक्ष किए। पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा आदिवासियों की सरकार को खत्म करना चाहती है। हेमंत किसी तरह बच गए, वरना उन्हें जेल में ही मार डालने का षड्यंत्र रचा गया था। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि भाजपा को बहुमत मिला तो सबसे पहले आदिवासियों को किनारे कर कहा रघुवर दास को सीएम बनाया जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ में 1900 एकड़ जमीन आदिवासियों से छीनकर अडानी को दे दी है। उड़ीसा में भी 3200 एकड़ अडानी को दे दी है। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि सहारा में देश भर के लोगों का 3 लाख करोड़ रुपए फंसे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार लोगों के पैसे वापस नहीं कर रही है। इसे लेकर के 25 नवंबर से संसद के सदन में काम ठप करा दूंगा। कांडा विधायक कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र के भाजपा सरकार में अग्रणी नेताओं के नाम लिए बिना जम करके निशाना साधा। मणिपुर का जिक्र करते हुए उन्होंने केंद्र को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि मौन साधने वाले माननीय को झारखंड में आदिवासियों की समस्या दिखाई देती है। उनकी नजर यहां की जमीन और उसके अंदर छिपी खनिज संपदा पर है। अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में मतदान के दिन कैसा रहेगा झारखंड का मौसम और ठंड को लेकर के आईएमडी ने जारी कर दिया है नया अपडेट। दरअसल एक और जहां राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, तो दूसरी ओर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के शहर में सरगर्मी तेज है। लोग ठंड के बढ़ने से अभी से ही परेशान हो रहे हैं। राजधानी का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्वानुमान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आगामी 2 से 3 दिनों तक राजधानी रांची समेत पूरे राज्य का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने लगेगा। हालांकि आज और कल सुबह से ही कोहरा और धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद की माने तो राजधानी व आसपास के जिलों में तापमान गिरने का सिलसिला 17 नवंबर तक जारी रहेगा। कमोवेश यही स्थिति पूरे राज्य की भी रहेगी। अब तक राज्य के 11 जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार है, जबकि शेष जिलों में तापमान 30 डिग्री से नीचे है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे में मौसम की बात करें तो राज्य में सभी जिलों का मौसम शुष्क बना रहा। सबसे अधिक तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस गोड्डा का रहा, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रांची का रिकॉर्ड किया गया, जबकि राजधानी का अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और उधर कोहरे और खराब मौसम को देखते हुए पूर्व रेलवे के ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए तैयारियां आरंभ कर दी गई है। सुरक्षा की जांच के लिए पर्यवेक्षकों एवं शाखा अधिकारियों द्वारा रात्रिकालीन फुटलैम्प निरीक्षण आरंभ किया गया। और पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे जैसे सर्दी का मौसम करीब आ रहा है, पूर्व रेलवे ने ग्रामीण इलाकों में कोहरे की स्थिति को देखते हुए विभिन्न खंडों में दृश्यता के साथ सुरक्षा पहलुओं की जांच के लिए रात्रिकालीन फुटलैम्प की निरीक्षण कर जोर देते हुए मुख्य लोको निरीक्षकों और अन्य पर्यवेक्षकों के अलावा शाखा अधिकारियों ने फुट प्लेट निरीक्षण आरंभ कर दिया है।
चुनावी जनसभा में गरजी कल्पना सोरेन, देरी से उड़ान की अनुमति से हुई नाराज और कहा कि हमारी सभा को रोकने का किया गया है प्रयास। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक कल्पना सोरेन सिंहभूम पहुंची। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि केंद्र में बैठी कारोबारियों की सरकार आदिवासियों की जमीन पर गिद्ध की नजर गड़ाए हुए हैं। इनको आदिवासी शब्द से ही नफरत है। एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमारी सभा को रोकने का प्रयास कर रही है। इसके कारण हमारे हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लालू यादव का बड़ा बयान, कहा कि हमारी ताकत के सामने भारतीय जनता पार्टी की कोई औकात ही नहीं है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने पुराने तेवर में दिखे। कोडरमा में राजद उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बननी तय है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के बारे में कहा कि ये दोनों हवा में उड़ जाएंगे। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर लालू यादव ने कहा कि ये फालतू बातें हैं। योगी इस तरह की बात कर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। और राजद सुप्रीमो ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर कहा कि नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज इस देश में नहीं है। हमारी ताकत के सामने भाजपा की कोई औकात नहीं है। राजद सुप्रीमो ने उम्मीदवारों को जीत के टिप्स भी दिए। जमशेदपुर के सोनारी में गुदड़ी बाजार में लगी आग, 8 दुकानें जलकर हुई राख, लाखों का नुकसान। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में एयरपोर्ट के पास स्थित गुदड़ी बाजार में देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यह घटना करीब 12 बजे के है, जब मसाला पट्टी लाइन में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक एक दुकान में आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने 8 दुकानों को अपने चपेट में ले लिया, जिससे पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। इस हादसे में 8 दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई और आसपास की कई दुकानों को भी भारी नुकसान हुआ। आग लगने की सूचना मिलते ही दुकानदार और उनके परिजनों मौके पर पहुंचे। तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एनडीए प्रत्याशी सरयू राय और कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रभावित दुकानदारों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।